नमस्कार साथियों। आज हम लोग ईवीएस के अंतर्गत पेडागॉजी पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर हमें ईवीएस में कुछ पढ़ना है तो हमें कक्षा 3, 4 और 5 का एनसीईआरटी की किताब जो ईवीएस का आता है उसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमें 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का प्रथम 2 पेज में आपको पेडागॉजी मिल जाएगा। उन्हीं तीनों किताबों से मैं पेडागॉजी में आपको बताना चाहता हूं कि पेडागॉजी में हमें क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत देखिए, ईवीएस में पूछा था कि ईवीएस का पूरा नाम, सीटेट में पूछ चुका है कि ईवीएस का पूरा नाम, तो ईवीएस का पूरा नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज। अब हम ईवीएस के अंतर्गत पेडागॉजी में देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। इससे प्रश्न उठता था कि ईवीएस किस कक्षा से पढ़ाई जाती है। ईवीएस कक्षा 3, 4, 5 तक पढ़ाई जाती है। फिर दूसरा कंटेंट है, यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में दिखता है। यह भी क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। एग्जाम में आया था कि ईवीएस में क्या अध्ययन किया जाता है। पहला दिया था विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। दूसरा ऑप्शन में दे दिया था सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाएं। तीसरा ऑप्शन दे दिया था विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाएं। चौथा ऑप्शन दे दिया था विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में दिखता है। ये अर्थात हमें ये चारों विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को, इन चारों को हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये ऑप्शन जहां चारों दिखाई दे वहां पर हमारा वही उत्तर हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर पूछा था कि पर्यावरण किस कक्षा में नहीं पढ़ाई जाती, अर्थात पर्यावरण किसका विषय नहीं है। तो पर्यावरण कक्षा 1 और 2 में ये विषय नहीं पढ़ाई जाती है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। कहने मतलब यह है कि ईवीएस कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 तक पढ़ाई जाती है और कक्षा 1 और 2 में ईवीएस पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को बताया जाता है। फिर पूछा था कि यह पाठ्य पुस्तक क्या होती है, बाल केंद्रित होती है। जहां पे हमें बाल केंद्रित दिखाई दे दिया ऑप्शन में, तो समझ जाइए यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। शिक्षक केंद्रित दे दिया, गलत। पाठ्य पुस्तक केंद्रित दे दिया, गलत। बल्कि जिसमें दिखाई दे दे कि यह बाल केंद्रित है तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिए इसमें बता रहा है कि यह पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है, जिससे बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने के अवसर मिले ताकि वे रटने की प्रवृत्ति से क्या करें, बचें। जहां भी ऑप्शन में आ गया रटना, जहां भी ऑप्शन में आ गया रटना, तो समझ जाइए वो मेरा ऑप्शन क्या है, गलत है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि पुस्तक, बालक की पुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए और इसमें बच्चों को स्वयं खोजकर, जहां ऑप्शन में आ जाए स्वयं खोजकर अवसर दिया जाए। अन्वेषक, जहां जिस शब्द में अन्वेषक प्रयोग किया गया, समझ जाइए वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिर और एनसीएफ 2005 में ही लिखा है कि परिभाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है और मात्र एक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। अर्थात जो ईवीएस में है उसमें बताया गया है कि हमें परिभाषाओं से कोई लेना देना नहीं है, हमें बच्चों के खोजने के
अवसर को दिया जाए, रटने की प्रवृत्ति से बच्चों को बचाया जाए। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौके दिए जाएं ताकि वे अपने विचार को प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और स्वयं सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। अब देखिए इसमें आ जाएगा विचार करें, उत्सुक बने, एक दिया नहीं रहेगा, फिर दे देगा विचार करें, उत्सुक बने, करके देखें, सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। अगर ये ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा तो हमारा समझ जाइए कि हमारा यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है एनसीएफ का पूरा नाम, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। अब अगर हमें ईवीएस को तैयारी अच्छी तरह से करनी है तो हमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के कंटेंट को क्या पढ़ना पड़ेगा, और साथ में ही इसी कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में दिया गया है, उसके कुछ शब्द दिए गए हैं कि अभिभावकों के लिए, कहीं दिया है शिक्षक और अभिभावकों के लिए। उसके अंतर्गत जो प्रथम 2 पेज हैं, मतलब कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 3 के जो ईवीएस का किताब है उसके प्रथम 2 पेज में हमारा संपूर्ण पेडागॉजी दे दिया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के थीम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के थीम। इसके अंतर्गत बताया जाता है कि पर्यावरण में कितने थीम है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण में 6 थीम है, जिसमें से उसके अंतर फिर पूछता है पर्यावरण कितने उपथीम है, कितने, फिर पूछता है कौन पर्यावरण का थीम है, कौन पर्यावरण का थीम नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के थीम। धन्यवाद।